जी तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त ट्रेड जो कि मैंने अभी अभी स्ट्रेटजी को अप्लाई किया और बड़ी ही इंपॉर्टेंट ट्रेड ली। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये वाली ट्रेड मैंने अभी ली और ये स्ट्रेटजी जो कि मैंने आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हुए मैंने यहाँ पर ट्रेड ली और ये वाली ट्रेड आप देख सकते हैं 100% सक्सेसफुल रही है। और ये ट्रेड मैंने ली कैसे, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, इसके बाद ये बताता हूँ कि आपने इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कैसे करना है। तमाम डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। मेन चीज़ ये कि आपने सीखना और समझना है अच्छी तरह से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको मैं रिप्लाई करूं और आप इसे अच्छी तरह लर्न कर पाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजी की। यहाँ पर देखें तो मार्केट कुछ 2 बार नीचे से साइडवे में जा रही थी। यहाँ पर गौर करें तो यहाँ से मार्केट जो है, यहाँ से इधर देखिए ज़रा, सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे हाई किया, इसके बाद फिर लो यानी कि हायर लो, इसके बाद लोअर फिर हाई इतना का बनाया, इसके बाद हायर फिर लो बनाया। अब की बार जो इसने लोअर इतना सा बनाया और मार्केट जैसे ही यहाँ से एक थोड़ा सा मोमेंटम गेन होता गया मार्केट में। यहाँ पर अगर गौर करें तो कैंडल्स थोड़ी सी यानी कि अपवर्ड होती गई, मोमेंटम गेन होता गया मार्केट में, जैसा कि आप इस कैंडल्स को देख सकते हैं और इस कैंडल्स को देख सकते हैं। तो मोमेंटम इसमें मार्केट में मोमेंटम जो है वो आता गया, जैसे जैसे मार्केट में मोमेंटम आता गया तो मुझे ये ट्रेड में यहाँ से इससे गौर कर रहा था, इस सेक्शन से मैंने इस मार्केट को एनालाइज करना शुरू किया। तो यहाँ पर मुझे कंफर्म हो गया कि अब जो है ना मार्केट फ़िलहाल अब जो है ना ये मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे बताया कि अब जो है मार्केट यहाँ से अपवर्ड जाने वाली है। तो यहाँ से तो मुझे ये कंफर्म हो गया। लेकिन जब मैंने इंडिकेटर का यूज़ किया, जो इंडिकेटर ने मुझे 100% कंफर्म कर दिया कि हाँ यहाँ से मार्केट बिल्कुल अपवर्ड जाएगी। तो सबसे पहले इंडिकेटर कौन सा, इसकी बात कर लेते हैं। तो इंडिकेटर का नाम है जी MACD। ये वाला इंडिकेटर जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये वाला इंडिकेटर, ठीक है। ये इंडिकेटर MACD जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला इंडिकेटर MACD, ठीक है। अब इस इंडिकेटर का बड़ा ही कमाल था इस मार्केट में मुझे हेल्प करने में, इस कन्फर्मेशन देने में आया कि वाकई ट्रेड बनती है। अगर मैंने यहाँ पे गौर किया तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये वाला इंडिकेटर ये शो कर रहा है कि मार्केट में बायर की जो डाइवर्जेंस है वो अच्छी खासी मार्केट में बायर्स की डाइवर्जेंस आ रही है। तो मैंने इसी इंडिकेटर को यूज़ करते हुए मार्केट में बायर्स की डाइवर्जेंस मुझे कंफर्म कर दी कि हाँ वाकई यहाँ पर मार्केट में जो बायर्स है उसका मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये कंफर्म हो गया। तो यहाँ पर मैंने सिंपली अपनी यहाँ पर इस सेक्शन के ऊपर अपनी ट्रेड ली। ये वाला जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी एक ट्रेड ली, एंट्री ली, और मैंने यहाँ पर अपना एंट्री लेने के बाद यहाँ पर इस कैंडल्स का जो लास्ट था लोअर, यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस रख दिया ताकि मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड जाना शुरू हुई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कितना मार्केट से प्रॉफिट अर्न किया। यहाँ तक मैंने मार्केट में प्रॉफिट अर्न किया। तो ये वाला देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तक मैंने मार्केट में प्रॉफिट अर्न किया, ये वाले सेक्शन तक, ठीक है। और इसके बाद मार्केट जो है थोड़े से ऊपर गई, इसके बाद फिर नीचे, इसके बाद फिर ऊपर, इसके बाद फिर नीचे, यानी कि मार्केट अब साइड वेज में चलना शुरू होगी। अब की बार भी यहाँ पर ट्रेड बन रही है, देखते हैं क्या बनता है, आपके सामने होगा। तो बात करने का मकसद ये है कि जो ये स्ट्रेटजी मैंने अप्लाई की वो ये वाली स्ट्रेटजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, आप बाइनेंस इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर भी आपको ये वाला इंडिकेटर मिल जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग व्यू से एनालाइज करते हैं चार्ट को तो यहाँ पर भी आपको ये वाला इंडिकेटर सिंपली मिल जाएगा। तो इसकी जो आपने सेटिंग कर लेनी है वो कुछ इस तरह से आपने इसकी सेटिंग करनी है। ये वाली सेटिंग आपने करनी है, इसकी सेटिंग आपने 12, इसके बाद 26, इसके बाद 9, ठीक है। 9 इसकी क्या होगी, EMA इसकी जो रखनी है आपने, EMA वो क्या रखनी है आपने, 9 रखनी है EMA, ठीक है। EMA आपने इसकी 9 रखनी है और 12, 26 से आपने MACD यानी कि रख लेना है। तो यहाँ पर आपने ये वाली सेटिंग इसकी कर लेनी है, 12, 26, 9 EMA, ठीक है। तो ये वाली सेटिंग करने के बाद आपने इसे अप्लाई कर देना चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी सेटिंग मैंने अपनी कर ली है और यहाँ पर मेरे सामने ये वाला अप्लाई हो चुका है, ठीक है। ये वाली सेटिंग और ये वाला जो मैंने आपको डाइवर्जेंस शो करवाई थी, तो ये वाली डाइवर्जेंस यहाँ से मैंने बेसिकली मैं एंट्री ली थी इस डाइवर्जेंस सेक्शन से और यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया जहाँ पर मैक्सिमम डाइवर्जेंस। के बाद यहाँ पर मार्केट कन्वर्जेंस बायर्स की होना शुरू हो चुकी थी। तो ये इंडिकेटर बेसिकली में काम कैसे करता है, ये इंडिकेटर आपको उस वक्त काम करता है जब आप मार्केट में एनालाइज करते हैं हाँ कि यहाँ से मार्केट अब अपवर्ड ट्रेंड में जा सकती है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो आपको यहाँ पर एक और अभी ट्रेड जो बनने वाली, जो कि आपको मैं थोड़ा सा प्रीव्यू बता देता हूँ। अगर आप अभी से वीडियो देख रहे हैं तो इस चार्ट को जरूर एनालाइज कीजिएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर इस सेक्शन को जरा गौर करना है। यहाँ पर अगर तो यहाँ पर गौर करें, इस सेक्शन को भी गौर करना है। यहाँ से इसका लोअर देखा, हायर लो देखिए, इसके बाद इसका लोअर हाई देखिए, इसके बाद इसका हायर लो देखें। तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पर यानी कि
डब्ल्यू वाला सेक्शन आपके सामने नज़र आ रहा है। अगर तो ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करते हैं इस हायर को, तो ये मार्केट मज़ीद अपवर्ड जा सकती है। तो ये वाला आपने ज़रूर इस ट्रेड को गौर करना है। मैं भी इस ट्रेड में इस यहाँ पर पोजीशन अपनी लूँगा। तो आप इससे यहाँ पर देखने के बाद आपने यहाँ पे से कन्फर्म भी कर लेना है कि वाकई वहाँ से डाइवर्जेंस बायर की आ रही है या नहीं आ रही। तो ये थी स्ट्रैटेजी जो कि मैंने सिंपली यूज़ की और यहाँ से प्रॉफिट अर्न किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आ चुकी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मज़ीद इस तरह की ऑनलाइन रियल जेन्युइन ऑथेंटिक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियोस हासिल करने के लिए मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में मैं आपको डेली की 2-3 वीडियोस मेरी अपलोड होंगी इस डेली सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ स्टार्ट करने का बेसिक मकसद जो था वो यही है कि आप टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट बने। मेरा काम बेसिकली मैं आपको मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट बनाना है, ठीक है। आके आप जितने भी ट्रेड करते हैं ताकि आप बेसिकली में सीख सकें, आप खुद से ट्रेड ले सकें। ये किसी और को देने से बेहतर है कि अपनी ट्रेड आप खुद करें। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप खुद करेंगे तो इसमें प्रॉफिट होगा। अगर आप किसी को देंगे तो आप अपना वो वाला पैसा जो देंगे वो 100% आप अपना ज़ाया करवा बैठेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।